भाजपा द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, भाजपा कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। सांसद विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में वार्ड क्रमांक 15 में आयोजित किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम, किया गया पौधारोपण। लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता, आपातकाल के दौरान किए गए संघर्षों की बताई दास्तां। और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने की पत्रकार वार्ता, सदस्यता और मतदान की तिथियों की हुई घोषणा। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी मौके पर जिला भाजपा कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रमाहा के लोकतंत्र के सेनानी पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली सहित भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के जिला संयोजक धर्मेंद्र मिगलानी, सह संयोजक संजीव रंगू यादव, राकेश माइकल पहाड़े, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल, पूर्व महापौर श्रीमती कांता सदारंग, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे, पीताम्बर डोडानी, राजेश बैस, अजय सक्सेना, अलकेश लांबा, अनिल गुप्ता, योगेंद्र राणा, दीपक कोल्हे, अलकेश साव, श्रीमती कामनी शाह, डॉक्टर कृष्णा हरजानी, श्रीमती प्रीति बिसेन, प्रमोद शर्मा, राहुल बंटी उइके, जगदीश गोदरे, अभिलाष गोहर, श्रीमती कविता शिव मालवी, श्रीमती शोभना संतोष राय, मनोज चौरे, लोकेश डहरिया, भारत घई, विजेंद्र चौहान, रोशन सिंह नापुरे, अनीश पटेल, श्रीमती नीलू क्षेत्रीय, श्रीमती भारती साहू, श्रीमती श्रद्धा जैन, श्रीमती वंदना विश्वकर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुत समय से आपने पूरी बातें समझ ली और मुखर्जी जी को हम लंबे समय से सुनते पढ़ते आ रहे हैं। विचारों को हम लेकर चलते हैं और दोनों ने अलग अलग दिशा इस पार्टी को दी है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझते हैं, लेकिन इतना है कि इस विचारधारा को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर हम चले हैं और जिसके कारण आज राष्ट्र सुखी महसूस कर रहा है और जो राष्ट्र के बड़े बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर ये पार्टी बनी थी, उसका जन्म हुआ था, वो मुद्दों को सुलझाते हुए हमें गर्व होना चाहिए और एक एक कार्यकर्ता हमारा इन विचारों को आत्मसात करे। और दोनों हमारे महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे विचार और ऐसी व्यवस्था इस पार्टी को दी है, जिसके आधार पर हमारी पार्टी आज बढ़ते जा रही है। मोदी जी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए आज भाजपा छिंदवाड़ा नगर पातालेश्वर मंडल के वार्ड क्रमांक 15 में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्रीय एकता के सच्चे सूत्रधार थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी तत्वों से कभी समझौता नहीं किया और सत्ता को तिलांजलि देकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना से देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। मातृभूमि के ऐसे सच्चे उपासक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन असंख्य भारतीयों को युगों युगों तक मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। लाल पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के पश्चात सांसद बंटी विवेक साहू एवं उपस्थित जनों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद बंटी विवेक साहू, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, वरिष्ठ भाजपा नेता पीताम्बर डोडानी, तरुण किंद्रा, कुंदन मिगलानी, विशाल शर्मा, नरेश साहू, पिंकी गुगनानी, सभापति बलराम साहू, सनी मालवीय, अरविंद राय, संजीव साहू, जसमीत रिंकू बेदी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आनदेव, नीरज पटेल, श्री संतलाल बत्रा, सीताराम उइके, बीटी जावा, सुनील बघेल,
नितेश गुप्ता, दुष्यंत दुबे, अमिता बारहिया, धर्मेंद्र वंशकार, आशीष बारहिया, अतुल माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकगण व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। 23 जून 1953 आज ही के दिन वहां जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनका बलिदान हुआ, उनकी मौत हुई और वे देश के पहले शहीद थे जिन्होंने अखंड भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और उनके विचार को लेकर के ही जो हम नारा लगाते थे पहले कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मोदी जी ने, ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उस धारा 370 को हटते हुए हम सभी ने देखा और अब कश्मीर भी भारत का एक ऐसा राज्य है जैसे अन्य राज्य है, कोई भी नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है, आ जा सकता है और जैसे अन्य राज्यों में भारत का संविधान और कानून लागू है वैसा कश्मीर में भी लागू है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके विचारों को लेकर के ही और आज हम विश्व का सबसे बड़ा दल, देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं और लगातार तीसरी बार सरकार है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सम्मानित सदस्य हैं। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो एक दीपक जलाया था और आज वह पूरे देश में रोशनी कर रहा है, हम तो कर ही रहे हैं उनके विचारों का आदान प्रदान और आने वाली पीढ़ी को भी उनके विचारों से परिचय कराएं और ऐसी देशभक्ति सभी के दिलों में जीवित रहे। जय हिंद, भारत माता की जय। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विवेक बंटी साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इसमें इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई अंकुर शुक्ला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीताम्बर टोडानी जी, यहाँ पर उपस्थित आमदेव सर, सम्मानित श्री संतलाल बत्रा जी, सम्मानित श्री सीताराम उइके जी, रिंकू भैया, विशाल भाई, कुंदन मिर्दानी जी, अमिता बरिया जी, तरुण किन्नड़ा जी और उपस्थित समस्त भाई एवं बहनों, आज पूरा देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि मना रहा है और इसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यक्रम साल भर में जो होते हैं उसमें से एक कार्यक्रम यह है जो बूथ स्तर पर आयोजित होता है, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में हम लोग यहाँ मनाते हैं और उनके बलिदान जो राष्ट्र के लिए और कश्मीर के लिए उन्होंने बलिदान किया। तब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में जो कश्मीर की स्थिति बनी कि वहाँ पर तो वो निशान जैसे हमारा भारत का तिरंगा और वहाँ कश्मीर का अलग व्यवस्था, वहाँ का विधान अलग, हमारे पूरे भारत का विधान अलग, 2 प्रधान वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे भारत के अलग होते थे। तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन सरकार से कहा कि एक देश में 25 जून 2025 को आपातकाल की 50वीं बरसी लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा मनाई जाएगी, जिसको लेकर आज गणेश चौक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य 1975 के बाद जन्मे लोगों को, खासकर युवाओं को आपातकाल के संघर्षों के प्रति जागरूक करना था। प्रेस वार्ता में लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, दीनदयाल मोहने सहित अन्य सदस्यों ने पत्रकारों के समक्ष आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर इंदिरा सरकार, उसकी निरंकुशता, शोषण, अत्याचार और कभी न भूल सकने वाले जख्मों की दास्तां बयां करी। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मध्य रात्रि में रेडियो के माध्यम से देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसका समस्त विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने विरोध किया था, जिसके चलते विपक्षी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, जो 19 माह तक जेल में बंद रहे थे। में आपातकाल समाप्ति की घोषणा की गई। 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तब से लेकर 25 जून 2025 में आपातकाल की 50वीं बरसी लोकतंत्र सेनानी जो आपातकाल के समय जेल में निरुद्ध थे, उनके द्वारा संपूर्ण देश में मनाई जा रही है। इस प्रकार से यह आपातकाल जो था
उसके बारे में बताया गया। आज जो कांग्रेस और संविधान की दुहाई देते हुए संविधान को बचाव का नारा दे रही है, यही जून महीने में उनका कार्यक्रम चालू होने वाला। यही जून में संविधान को और उन्होंने जिस प्रकार से हत्या की है, जिस प्रकार से लोगों को जेलों में डाला, जिस प्रकार से लोगों की आवाज़ को दबाया, उसी को लेकर और हम लोकतंत्र सेनानी संघ मीसा के सभी बंधु संपूर्ण देश में जन जागरण का कार्य विगत अनेकों वर्षों से कर रहे हैं। अनेक पीढ़ियां ऐसी है जिनको ये नहीं मालूम कि आपातकाल क्या था, मीसा क्या था, DIR क्या था। तो उन सबके जानकारी में यह है कि इस देश में ऐसा भी कुछ हुआ है, ऐसा भी एक कालखंड आया था कि जो देश की सर्वोच्च सत्ता में थी वो आज देश के सर्वोच्च, और उसी समय से ये वातावरण और हम लोगों ने बदलने। दूसरा, हमारा प्रत्येक जिलों में और लोकतंत्र सेनानी संघ का एक सदस्य नियुक्त हुआ। जैसे मुझे और संबोधन के लिए जबलपुर नगर में 25 तारीख को जाना है, आपको पांडुरना जिले के सौंसर में जाना है। ऐसे सब जिलों में और लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य जाएंगे और वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के अनुसार भी जिन लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, वे लोग भी उस समय जाकर और अपनी बात को रखें। 6 तारीख को CM हाउस में हमारा और मीसाबंदियों का सम्मान का कार्यक्रम रहता है और उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को इस बार और सम्मान के साथ 50वीं वर्षगांठ है, इस दृष्टि से बुलाया गया। यह हमारा आपातकाल की 50वीं बरसी है। देश में आपातकाल लागू हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गए। तत्कालीन कांग्रेस की बहुमत की सरकार ने अपने को सुरक्षित करने, अपने चुनाव को जिस प्रकार से उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जगमोहन सिन्हा जी मुख्य न्यायाधीश ने और अवैध घोषित किया था, उससे बचने के लिए अपनी कुर्सी को बचाने के दृष्टि से और जिस प्रकार से यह आपातकाल का दंश हम लोगों पर उस समय थोपा था, उसी को लेकर और आज हमारी यह पत्रकार वार्ता यहाँ आयोजित हुई है। इसका वास्तविक उद्देश्य है कि सन 75 के बाद के जो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल क्या होता है देखा नहीं, उस समय क्या अन्याय हुआ देखा नहीं, क्या अत्याचार हुआ देखा नहीं, उन सब लोगों की जानकारी माना चाहिए और उस दृष्टि से लोगों के बीच में जन जागरण हो, इस दृष्टि से कि कांग्रेस की सरकारों ने कैसा कैसा इस देश में छल कपट और प्रपंच रचा और किस प्रकार से प्रेस से लेकर और संपूर्ण पार्टियों के साथ व्यवहार किया, उसी को लेकर और यह जन जागरण का काम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ क्या कार्यक्रम होने वाला है 26 जून को हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर हम लोगों को बड़ा स्नेहल आमंत्रण प्राप्त हुआ है और हम सभी लोग, ये व्यवस्था शिवराज सिंह जी के सरकार के समय से चल रही है, क्योंकि शिवराज सिंह जी स्वयं भी लोकतंत्र सेनानी थे और उन्होंने बहुत गंभीरता से इन सारे मामलों को लिया था और ऐसा सम्मान और होना चाहिए ऐसा उनका मत था और उसी को लेकर अभी तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी हम लोगों को आमंत्रित किया और निश्चित रूप से और हम उस कार्यक्रम में जाएंगे और पूर्ण रूप से शिद्दत और शिरकत से भाग लेंगे। मीसा बंदी शब्द को लेकर भी लोकतंत्र सेनानियों की आपत्ति दर्ज कराई है, क्या है वो? मीसा बंदी यह शब्द हम लोगों को उस समय ठीक था, हम लोग मीसा में बंद थे, लेकिन आपत्ति इस बार मीसा का भी यह शाब्दिक अर्थ है, जैसा बताया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, परंतु बाद में चूंकि हम लोगों ने जो ये कार्य किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया था, हमने तो जिनने अपराध किया था उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया था और हमको इस प्रकार से ऐसी धाराओं में बंद किया जाए जिसमें नो अपील, नो दलील एंड नो वकील की व्यवस्था हो, तो उस दृष्टि से फिर उसको हम लोगों ने बदल के सब लोगों ने हमारे उच्च जो हैं उन लोगों ने यह तय किया कि हम सभी और इसको लोकतंत्र सेनानी के नाम से और इस संगठन को नाम दें, जैसे कि स्वतंत्रता के समय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे, वैसे हम लोग लोकतंत्र
के जागरूक स्तंभ के रूप में, इसलिए इसको लोकतंत्र सेनानी संघ का नाम दिया जाए, ऐसा हम लोगों को। भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के संबंध में आज प्रेस वार्ता कर सदस्यता और मतदान अभियान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। मध्य प्रदेश में यह चुनाव अभियान दिनांक 20 जून 2025 से प्रारंभ होकर आगामी माह 19 जुलाई 2025 को सायंकाल 5 बजे तक चलेगा। सदस्यता शुल्क 50 रुपए भुगतान की अंतिम तिथि 21 जुलाई सायंकाल 5 बजे तक निर्धारित की गई है। भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में पूरे 1 महीने के दौरान सदस्यता अभियान में सदस्यता और मतदान विद IYC ऐप पर ऑनलाइन किया जा सकेगा। चुनाव प्राधिकरण ने पत्रकार बंधुओं को जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया जाएगा। सदस्यता और मतदान में मध्य प्रदेश के 18 से 35 वर्ष तक के सभी पात्र युवक युवतियां इस प्रक्रिया में भाग लें। भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने जा रहे युवा कांग्रेस चुनाव हेतु मतदान के दौरान दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में वोटर ID कार्ड एवं मतदान पहचान पत्र के साथ स्वयं का आधार कार्ड दिखाने की वैधता रखी गई है। सदस्यता और पदाधिकार का भी चुनावी इसमें हो जाएंगे। जो भी मध्य प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट के लिए और महासचिव के लिए, स्टेट जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। इसमें क्या 35 साल से ज्यादा आयु वर्ग के हिस्सा नहीं लेंगे? कोई नहीं लेंगे सर। 18 to 35 ईयर्स। अध्यक्ष वगैरह जो बनेंगे वो सर अंदर 35 भी बनेंगे। 35 बनेंगे सर हमारे। हाँ सर, लास्ट टाइम मैं कट ऑफ डेट आपको बताया था। 1 मिनट में जो डेट बता रहा हूँ, कट ऑफ डेट जो हम लोग एक कट ऑफ डेट बनाए हैं 27/4/1990 से लेके 26/4/2007, जो भी इस बीच में आएंगे उन हम लोग चुनाव के लिए मौका दिए गए। तो अभी जैसे छिंदवाड़ा से जो कितने नाम गए अध्यक्ष के लिए कुछ बता पाएंगे? यस सर, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ये रघुवंशी और विधानसभा के लिए मैं बताऊंगा। छिंदवाड़ा के लिए हरिओम रघुवंशी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए, और छिंदवाड़ा विधानसभा के लिए सूरज यादव विशेष माहौरी। अमरवाड़ा विधानसभा में भूपेंद्र पटेल वर्मा, सुबोध रघुवंशी, सचिन वर्मा। 3 नाम है चौराई से विधानसभा। जुन्नरदेव में एक ही नाम है अंकित राय। परासिया में उत्कर्ष वाल्मीकि, और जो स्टेट महासचिव विधायक जी उत्कर्ष वाल्मीकि। अमरवाड़ा से भूपेंद्र वर्मा। परासिया से 1 है, अमरवाड़ा से भी 1 है, चौराई से 3 है। 2 कैंडिडेट मानेंगे, 2 है सूरज यादव, विश्वेश पवार। 2 लड़के हैं ना, वो एक 22 जून को कलेक्टर छिंदवाड़ा शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का के मार्गदर्शन में शहर के आबकारी अमले द्वारा सायंकाल को होटल ढाबा संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें शहर और रिंग रोड के आसपास संचालित आदित्य ढाबा, उड़ता पंजाब ढाबा, खालसा ढाबा, शुक्ला ढाबा, मलंग ढाबा के संचालकों के विरुद्ध प्रकरण कायम कर कुल 26 कैन बियर, 2 बोतल स्कॉच विस्की, 22 पाव अंग्रेजी विस्की, 34 पाव प्लेन एवं मसाला जब्त कर आबकारी के कब्जे में ली गई। साथ ही अन्य ढाबा संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि ढाबा परिसर में अवैध मदिरा का विक्रय न करें, न ही मदिरापान कराया जाए, अन्यथा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में ADO कैलाश चंद्र चौहान, भारती गौंड, आबकारी उप निरीक्षक हर्ष सोनी, रुचि बागरी के साथ ही आबकारी अमला उपस्थित रहा। शक्ति केंद्र क्रमांक 36 के बूथ क्रमांक 46 एवं बूथ क्रमांक 33 चंदनगांव पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद दिवाकर सदारंग, भाजपा नेता रत्नाकर आवारे, युवा भाजपा नेता रोशन सिंगनापुरे, ब्रजेश बर्मन, राजकुमार बैरागी, वामन राव आलोनकर, मधुकर मंगले, पंडरी शेरके, यशवंत वानखेड़े, चारू हेरडे, रमेश घाड़गे, रेखा हरी बाड़बुदे, रेखा मंगल, विमल शेरके, रत्नमाला वाघ, अनीता बोबड़े, श्रीमती गडकरी सहित समाज के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। नेहरू जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उस समय उनका टोटल ध्यान पाकिस्तान पर था। उनकी जो नीतियां थी वो पाकिस्तान के लिए थी।
पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अधिक पैसा भी दिया था विभाजन के समय, और सभी नीतियां हिंदुओं के विरोध में थी, जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत विरोध किया। और विरोध करने के पश्चात जब नेहरू सरकार से उनकी नहीं बनी तो उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। नेहरू जी उसके प्रधानमंत्री थे। उस तत्कालीन सरकार से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का कारण था कि जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर धारा 370 लगा दी गई थी, जिसमें वहाँ का एक संविधान ही अलग बनाया जाना था। तो मुखर्जी जी को ये गवारा नहीं गुजरा, उन्होंने तुरंत नेहरू जी की सरकार से इस्तीफा दिया। उस समय वो बहुत बड़े उद्योग मंत्री थे और उन्होंने पद की लालसा ना करके आने वाले भविष्य में भारत कश्मीर का हिस्सा बने, उसके लिए लड़ाई लड़ी और पद छोड़कर उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जिसको लेकर उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ नेता दीनदयाल जी और सभी से मिलकर तय किया कि आप लोग अब भारत को देखना, मैं कश्मीर जाऊंगा और कश्मीर में जाके मैं ये जो एक देश दो प्रधान दो निशान ये मैं नहीं सहूंगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से गए और जाकर उन्होंने, उनके साथ 4 लोग और गए थे, तो उन्होंने तीनों को वापस किए कि यहाँ की स्थिति मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप लोग जाकर देश में ये जरूर बताना कि बलिदान, अगर मुखर्जी जी का बलिदान हुआ है तो धारा 370 के कारण। परंतु कांग्रेस ने उस समय इतनी मदमस्त थी कि मुखर्जी जी का जो बातें थी वो कोई स्वीकार नहीं की और उन्होंने धारा 370 लगा दिया। उसको लेकर जब उन्हें जेल में रखा गया, संदिग्ध अवस्था में 23 जून को उनकी मृत्यु हुई, परंतु उसकी जांच कराने का जब सरकार से गुहार लगाई गई तो किसी भी परिस्थिति में उनकी मृत्यु की जांच नहीं की गई। ये बलिदान दिवस इसलिए मनाया जा रहा है और यह कारण है कि जब हमारे देश का कोई युग पुरुष इस प्रकार की जो नीतियां रहती है प्रदेश की, केंद्र सरकार की, सभी नीतियों का जब विरोध करके वो पहुंचे, वो चाहते तो बहुत अच्छे पद पे और जा सकते थे ताकि सरकार में और अच्छे बड़े बड़े पद मिल सकते थे, शायद प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, परंतु उन्होंने एक विचार के लिए लड़ाई लड़ा। इसका ये उद्देश्य है कि हमें सब मिलता है, पद प्रतिष्ठा सब, लेकिन जीना किसको कहते हैं वो मुखर्जी जी ने सिखाया है कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2014, जिसे युग पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन अपना देश के लिए समर्पित किया, ऐसे हमारे पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हम आज पुण्यतिथि और उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। आप सभी लोग इस वार्ड में उपस्थित हुए, हमारे इस बूथ के कार्यक्रम में छोटा सा आग्रह पर आप लोग आए, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इधर नियोफिट जिम के तत्वावधान में आज धर्मतेगड़ी परिसर में 100 वृक्षों का पौधारोपण किया गया, जिससे छिंदवाड़ा हरा भरा बना रहे। जिम के सदस्यों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रशिक्षक अंकिता, विशाल, रोहित, अरविंद, हर्षित सहित ईशान मैद, यशवंत, अजय, शांतनु, नितिन, रोहित, विधि, अनुजा, अंकिता, शिखा, आदित्य, सुदीप, श्वेता, कनक, कमल, शिखा, मोहित, देव, राहुल, विजय, संदीप, ईशान, आदर्श, हर्ष व जिम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा आज शक्कर मिल के पीछे निवासरत परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त से की गई। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में असुविधाओं का सामना करने वाले परिवार के लोगों ने निगम कार्यालय पहुंचकर अविलंब नल कनेक्शन प्रदान करने के साथ ही पक्की सड़क निर्माण की मांग रखी। बारिश के मद्देनजर तत्काल गिट्टी डालकर आवागमन हेतु व्यवस्था बनाने की मांग निगम आयुक्त से की गई। ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष फिरोज खान, शालू सहारे, नीलम रजक, सरला, मोना धुर्वे, बेलाबाई, मुन्नी, शकुन अहिरवार व बबीता उई के सहित कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जमा है और उन्होंने अभी तक इनको नल कनेक्शन नहीं मिला है। दरवाजे के सामने से वार्ड नंबर 16 में पूरी रोड कीचड़ हो गई है, आने जाने के लिए वहाँ पे मोरा बच्चे डाल दिए जाए, है ना। प्रशासन नगर निगम टैक्स तो बराबर दे रहे, टैक्स दे रहे तुम लोग, पूरा दे रहे हैं, पूरा सब टैक्स दे रहे हैं, किंतु आने जाने के ऐसे वो है।
कितने परेशान है, 8-8 दिन पानी नहीं आता, पीने तक का पानी नहीं रहता था। आज वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 16 के लोग यहाँ नगर निगम का घेराव करने इसलिए आए हैं कि वार्ड नंबर 22 में 1-1.5 साल हो गए करीबन इन लोगों ने फाइल बना दी है नल कनेक्शन के लिए, मगर पैसा भी जमा कर दिए गया है, इनको नल का कनेक्शन नहीं दिया गया है। सामने से पाइपलाइन गई है। हमने नगर निगम आयुक्त से आज अधीक्षक महोदय मिले हुए हैं, नगर निगम आयुक्त नहीं मिले तो उनसे हमने स्पष्ट रूप से बोला है कि आप इनका कनेक्शन तुरंत किया जाए। इनको पानी की और बहुत दिक्कत जा रही है, महामारी फैल रही है, कुएं का पानी लाके पी रहे हैं, इनको पानी पीने की बहुत समस्या जा रही है, टैक्स दे रहा है बराबर दे रहा है। और वार्ड नंबर 16 में बहुत कीचड़ हो गया है, सड़कों में काम से बहुत कीचड़ हो गया, आने जाने के वहाँ के रहवासियों की टैंकर नहीं चल रहा, रहवासियों के लिए बहुत आफत की बात आ गई है, वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वार्ड नंबर 16 में गिट्टी का चूरा और गिट्टी के बोल्डर डलाए जाए, ये हमने नगर निगम आयुक्त से आज स्पष्ट रूप से मांग की है, अधीक्षक महोदय से मांग की है। और अगर ये नहीं होगा तो हम पूरा धरना प्रदर्शन झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से करेंगे। वार्ड क्रमांक 24 महाराणा प्रताप वार्ड बोरिया के रहवासियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम बोरिया से कोकाढाना तक होते हुए मेन रोड तक रोड स्वीकृत हुई है, जो स्टे लगने के कारण थोड़ी सी बनाकर छोड़ दी गई है। ग्रामीणों को अधूरी रोड के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने कलेक्टर से शीघ्र बोरिया से कोकाढाना तक रोड बनवाए जाने का निवेदन किया है। हमारी मांगे पूरी करो, रोड बनाओ, रोड बनाओ, हमारी मांगे पूरी करो, रोड बनाओ। वार्ड नंबर 24 महाराणा प्रताप बोरिया, हम हमारे रोड के लिए आए हैं। वो कई सालों से जैसी है, गड्ढे हैं, उसमें उसको जाने में दिक्कत होती है, उस रोड में चलने में बहुत दिक्कत होती है। और उस रोड पर हम बस इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि वो रोड का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। उसमें स्टे लगा हुआ है तो वो स्टे हट जाए जल्द से। कहाँ का मामला, वार्ड क्रमांक क्या है? वार्ड नंबर 24 महाराणा प्रताप बोरिया। आपका नाम? विक्रम धर्मी। मामला है, बताइए। सर रोड नहीं बनने दे रहे हमारी बात क्या बोरिया सामने रोड दर्शा दिए, वो रोड का कोई काम ही नहीं था, वहाँ का टेंडर पास ही नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था कोकाढाने रोड पर। कहाँ से कहाँ तक की रोड थी? ये कोकाढाने मतलब बोरिया से मेन रोड निकलना था कोकाढाने होते हुए। तो कहाँ रोड समाप्त हो गई? ये रोड नहीं हो गई, इधर सामने हो गई है किलोमीटर। कौन सा मोहल्ला है? कोकाढाने का रोड है। कहाँ का रोड है? कोकाढाने का रोड है, मगर सामने इधर बोरिया से चालू स्टार्टिंग में बना दी उनने और इधर ही बंद कर दी। इसकी जानकारी आपने पार्षद को दिया है? पार्षद को नहीं दिया, हमें पार्षद ने ये जानकारी, पार्षद को देना था ना हमको जानकारी। पार्षद ने हमको आके बोला नहीं कि स्टे लग गया तो स्टे हटाओ। हमारा कहना है कि अगर रोड चालू नहीं होगी तो हम चक्का जाम करेंगे, जहाँ से भी रोड बनाए उन लोग ने वही होगी, वही चक्का जाम करेंगे। नहीं कहाँ से कहाँ तक चक्का जाम करेंगे? रोड बंद करेंगे। क्या करेंगे? रोड बंद करेंगे अभी अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। अभी आपने कहा कि काम चालू होना चाहिए, कल तक पार्षद को डलवाना चाहिए मटेरियल। उसने गिट्टी डलवा दिया और वहीं पे काम रोक दिया, वो काम आगे बढ़ना चाहिए। कितने फीट की रोड है? वो होगी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाएगी। 2 किलोमीटर की रोड है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। भाजपा द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, भाजपा कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। सांसद विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में वार्ड क्रमांक 15 में आयोजित किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम, किया गया पौधारोपण। लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता, आपातकाल के दौरान किए गए संघर्षों की बताई दास्तां।
और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने की पत्रकार वार्ता, सदस्यता और मतदान की तिथियों की हुई घोषणा। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।